नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय मनोज सर में। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो भी हमारे साथी हैं वो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक खुशखबरी आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस PO प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसकी एग्ज़ाम संभवतः अक्टूबर या नवंबर में होने जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस पूरे नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स दी गई है उसकी पूरी आपको इन्फॉर्मेशन प्रदान करेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम आगे शुरू करते हैं। आपको बताया गया है कि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड मैनेजमेंट ट्रेनी। प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए वैकेंसीज आई है। CRP PO और मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए वैकेंसी यहाँ पर अनाउंस कर दी गई है। इसकी ऑथोराइज जो वेबसाइट है वो www.ibps.in है। और अगर आपको कोई क्वेरीज या कंप्लेन है तो आप https://cgrs.ibps.in पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। साथियों, इस नोटिफिकेशन में आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम जो भी बैंक्स पार्टिसिपेट करेंगे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। हम इसमें आगे बढ़ते हैं इस PDF में। तो आपको यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स बैंक की जानकारी दी गई है। इसमें आपको बताया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक इस वैकेंसी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप इस वैकेंसी के अंदर प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम क्लियर करेंगे और उसके बाद में आपका इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आप जब इसमें पोस्टिंग होगी तो आपकी इन किसी बैंक में से आपकी पोस्टिंग होगी। इसमें टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है जो कि 2 अगस्त से स्टार्ट होंगे और 22 अगस्त तक चलेंगे। इंटीमेशन चार्जेस का आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 2 अगस्त से 22 अगस्त जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग की डेट है वही डेट्स यहाँ पर पेमेंट के लिए भी दी गई हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होती है एग्ज़ाम के पहले, उसके जो भी कॉल लेटर्स हैं वो आप 2 सितंबर 2022 या अक्टूबर 2022 में रिलीज़ कर दिए जाएंगे। प्री एग्ज़ाम जो ट्रेनिंग है वो आपकी सितंबर या अक्टूबर में कंडक्ट होंगी। जो आपके प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के कॉल लेटर्स आएंगे, एडमिट कार्ड आएंगे, वो अक्टूबर में आएंगे। और जो प्रिलिमिनरी की एग्ज़ाम है वो अक्टूबर 2022 में कंडक्ट की जाएंगी। ये यहाँ पर आपको टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है। ये अक्टूबर के 2nd में या फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम होगी। फर्स्ट तो नहीं, 2nd वीक के बाद ही एग्ज़ाम होगी। 2nd या 3rd वीक में एग्ज़ाम अक्टूबर में होगी। जो रिज़ल्ट है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का वो नवंबर 2022 तक डिक्लेयर हो जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन में जो प्रीलिम्स में क्लियर होंगे, मेंस का भी नवंबर 2022 में कॉल लेटर आएगा और नवंबर 2022 के एंड तक ये एग्ज़ाम भी हो जाएगी। जो मेंस का रिज़ल्ट है वो दिसंबर 2022 में आ जाएगा और फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के कॉल लेटर्स आएंगे तो वो जनवरी और फरवरी 2023 में, और इंटरव्यू जनवरी फरवरी 2023 में हो जाएगा। और आपको जो प्रोविज़नल अलॉटमेंट है वो अप्रैल तक हो जाएगा। मतलब आज से 8 महीनों में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। 8 से 9 महीने में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो दोस्तों, ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो CRP PO या मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से देखना है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिया गया है। आपको यहाँ पे बताया गया है सबसे पहले इन केस ऑफ नेशनलिटी आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। यहाँ पर आपको नेशनलिटी के बारे में बताया गया है। आप इस नोटिफिकेशन में इसको पढ़ सकते हैं। आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर एज दिया गया है तो एज यहाँ पर मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल की एज दी गई है। यहाँ पर कैटेगरी के लिए कुछ एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर ये जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर आप OBC अदर बैकवर्ड क्लास पिछड़ा वर्ग से, नॉन क्रेमी लेयर पिछड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर किसी पर्सन को कोई डिसेबिलिटी है जो कि द राइट्स ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंतर्गत दिया गया है तो उसको 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन है। और कोई एक्स सर्विसमैन, कमीशन्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स, तो उनको 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। अगर हम यहाँ पर आगे बात करें पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स तो उनको भी 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। दोस्तों, अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और
बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन की दी गई है, तो ग्रेजुएट होना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात करें तो जो प्री एग्ज़ाम है उसका सिलेबस यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश होता है, 30 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर आपको एप्टीट्यूड होता है, उसमें 35 क्वेश्चंस आते हैं, और रीजनिंग एबिलिटी में 35 आते हैं। ऐसे टोटल 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है और 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें जो 3 सब्जेक्ट हैं उनमें तीनों में सेक्शनल टाइमिंग होता है 20 मार्क्स का। तो 1 घंटे का पेपर होता है, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और 100 मार्क्स का ही पेपर होता है। मतलब ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आपको अलॉटेड होता है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर कुछ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की जानकारी थी। नीचे दिया गया है कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय IBPS। मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी कट ऑफ होता है, तो आपको उस कट ऑफ को भी यहाँ पर क्लियर करना होगा। सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ के साथ में ओवरऑल कट ऑफ, आप दोनों कट ऑफ यहाँ पर पार करेंगे तभी जाके आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई होंगे। तो यहाँ पर जो मेंस एग्जामिनेशन है वो कुछ इस प्रकार दिया गया है। यहाँ पर आपको रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए आपको 60 मार्क्स अलॉटेड होते हैं। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग एंड अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं, वो 40 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर 40 मार्क्स अलॉटेड होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 35 क्वेश्चंस होते हैं और 40 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का पेपर के क्वेश्चंस होते हैं, वो 35 क्वेश्चंस होते हैं और 60 मार्क्स होते हैं। ऐसे टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है और 155 क्वेश्चन आते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट टाइमिंग होता है। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 60 मिनट्स होते हैं। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग के 40 क्वेश्चंस के लिए 35 मिनट्स अलॉटेड होते हैं। इंग्लिश के 35 क्वेश्चंस के लिए 40 मिनट्स होते हैं और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए 45 मिनट्स आपको अलॉटेड होते हैं। ऐसे 3 आवर्स का पेपर होता है यहाँ पर। उसके बाद में एक इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग होता है, उसमें आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स का होता है, इंग्लिश में ही होता है ये, और इसमें 30 मिनट इसके लिए होते हैं। तो टोटल 3.5 घंटे हो गए इसके लिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए। हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको माइनस मार्किंग की बात की गई है कि पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स एप्लीकेबल टू बोथ, मतलब प्रिलिमिनरी और मेंस में माइनस मार्किंग है। 0.25 मार्क्स ईच रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपके डिडक्ट किए जाएंगे। सपोज आपने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 10 में से 8 क्वेश्चन जो आपके हैं वो करेक्ट हैं, 2 क्वेश्चन आपके गलत हैं। तो 2 क्वेश्चन में इंटू 0.25 मार्क्स मीन्स यहाँ पे आपका जो 0.5 मार्क्स है वो 8 नंबर जो सही थे उसमें से डिडक्ट करके आपको यहाँ पर 7.5 मार्क्स ही मिलेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। इस तरीके से आपके मेंस में भी होता है। जो प्री में होता है 0.25 मार्क्स, 1/4 या 0.25 मार्क्स होता है। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसके हिसाब से आपके नंबर डिडक्ट होते हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो यहाँ पर दिया है एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यूज अक्रॉस सेंटर्स इन इंडिया। जो भी सेंटर्स है इंडिया में उन पे ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी। कोई सेंटर आप चेंज नहीं कर सकते और IBPS को पूरे राइट्स हैं वो सेंटर चेंज करे या फिर ऐड करे या सब्सट्रैक्ट करे, उनके फिजिबिलिटी के हिसाब से वो करते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। उसके बाद में स्कोर्स की बात करें, द करेक्टेड स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय ईच ऑफ द कैंडिडेट इज इन डिफरेंशिएशन विल बी नॉर्मलाइज्ड। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट और करेक्ट क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करके आएँ। उसके बाद में यहाँ पे कट ऑफ स्कोर की बात की गई। ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर। आपको कट ऑफ जो रहेगा वो क्लियर करना पड़ेगा। ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो मिनिमम टोटल स्कोर टू बी कंसिडर टू बी शॉर्ट लिस्टेड इंटरव्यू। और मेंस एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट होने के लिए आपको एक मिनिमम स्कोर होल्ड करना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर आगे दिया गया है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल कट ऑफ्स विल बी डिसाइडेड। नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ्स डिसाइड होंगे और उसी हिसाब से शॉर्ट लिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल नॉट बी शेयर्ड विद द कैंडिडेट्स। इंटरव्यू प्रोसेस के पहले
कोई भी मार्क्स आपसे शेयर नहीं किए जाएंगे कि आपने मेंस में क्या स्कोर गेन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो पहले तो प्री और मेंस ही आपके लिए मेन होता है। जब तक आप प्री और मेंस क्लियर नहीं करते हैं, आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं होते, तो ये आपके लिए बात का प्रोस्पेक्टिव हो जाता है। तो आपको प्री और मेंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन थी हमारी साइड से आपके लिए। हाउ टू फिल फॉर्म, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो आपको देंगे। ये जो नोटिफिकेशन आया है इसका डिटेल्ड अगर आपको पढ़ना है तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लेके आते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।